छोटे से गांव चंदनपुर में हर कोई एक रहस्यमय तालाब के बारे में बातें करता था। वह तालाब गांव के बाहर पुराने जंगल के बीचों बीच था और लोग कहते थे कि उसमें कोई जादुई शक्ति है। कुछ बुजुर्ग बताते थे कि उन्होंने उस तालाब से निकलते नीले उजाले देखे हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां कोई अनोखा जानवर रहता है जो सिर्फ चांद की रोशनी में दिखता है। गांव के बच्चे अक्सर उस तालाब की कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। लेकिन एक दिन गांव के एक साहसी लड़के राजू ने तय किया कि वह उस तालाब का रहस्य जरूर सुलझाएगा। राजू 12 साल का था, लेकिन उसमें हिम्मत और जिज्ञासा भरपूर थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान में पूनम का चांद चमक रहा था, राजू चुपचाप अपना टॉर्च, कुछ बिस्किट और पानी की बोतल लेकर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे अजीब सी सरसराहटें सुनाई देने लगीं। डर तो लगा, लेकिन उसका उत्साह डर से बड़ा था। आधे घंटे की खोजबीन के बाद वह आखिरकार उस रहस्यमय तालाब तक पहुंच गया। चांद की रोशनी में तालाब की सतह पर हल्की नीली रोशनी तैर रही थी। पानी इतना साफ था कि नीचे की चट्टानें तक दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक पानी में हलचल हुई। राजू चौंक गया। कुछ ही पलों में एक अजीब सा जानवर पानी से बाहर आया। वह न तो पूरी तरह मछली था, न ही कोई जमीन पर रहने वाला प्राणी। उसकी चमड़ी नीली और चमकदार थी, सिर पर 2 छोटे छोटे सींग थे और उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं। उसकी पूंछ एक मोर की तरह थी, लेकिन उसमें जलीय जीवों की तरह झिल्ली भी थी। राजू हक्का बक्का रह गया। जानवर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन डराने की बजाय उसकी आंखों में एक मित्रता की चमक थी। वह धीरे धीरे राजू के पास आया और अपनी नाक से उसे हल्के से छुआ। राजू ने डरते हुए उसका सिर सहलाया और बोला, तुम कौन हो? जानवर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन तालाब की सतह पर एक हल्का सा गोल उजाला उभरा और उसमें चित्र बनने लगे। चित्रों में दिखा कि यह जानवर कभी एक इंसान था जो जंगल के पेड़ों की रक्षा करता था। एक दिन किसी ने उसे धोखा दिया और एक शापित पत्थर से उसकी आत्मा को इस जादुई तालाब में बांध दिया गया। जब चांद पूरा होता है, तभी वह अपनी असली रूप में बाहर आ सकता है। राजू यह सब देखकर दुखी हो गया। जानवर की आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थीं। वह चाहता था कि कोई उसका श्राप तोड़े। राजू ने ठान लिया कि वह इस जानवर की मदद करेगा। अगले दिन वह गांव के सबसे पुराने मंदिर गया, जहां एक साधु बाबा अक्सर ध्यान लगाते थे। राजू ने उन्हें सारी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, जो तूने देखा है वह सच है। यह तालाब सैकड़ों सालों से उस आत्मा को कैद किए हुए है। उसे मुक्ति दिलाने के लिए किसी सच्चे दिल वाले की जरूरत थी, और तू वही है। साधु बाबा ने राजू को एक विशेष मंत्र और एक चांदी की अंगूठी दी, जिसे पहनकर वह तालाब के पास जाकर मंत्र पढ़ेगा। लेकिन एक शर्त थी, यह काम पूरे विश्वास और निस्वार्थ भाव से करना होगा। अगली पूनम की रात राजू फिर से तालाब गया। जानवर वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। राजू ने अंगूठी पहनी और मंत्र पढ़ा। अचानक तालाब की सतह पर चमक उठी, पानी में एक भंवर बनने लगा और जानवर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी चमक बढ़ती गई और फिर वह तेज रोशनी में बदल गया। अगले ही पल रोशनी गायब हुई और वहां एक युवक खड़ा था, जिसके चेहरे पर सुकून था। वह वही था जो जानवर बना हुआ था। उसने राजू को गले लगाया और बोला, तुमने मुझे आजाद किया। अब मैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा फिर से कर सकूंगा। युवक ने धन्यवाद कहा और कहा कि वह हमेशा राजू की रक्षा करेगा। फिर वह एक तेज रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गया। राजू गांव लौटा तो उसे लगा जैसे एक सपना था, लेकिन उसके पास वह चांदी की अंगूठी थी और दिल में वह एहसास कि उसने कुछ अद्भुत और नेक किया है। अब भी जब चंदनपुर में चांदनी रात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जंगल से एक हल्की नीली रोशनी आती है। शायद वह वही आत्मा है जो अब भी अपने छोटे से दोस्त को देखती है। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।